वेलकम माय फ्रेंड। इस बार रेलवे की भर्ती के लिए एक नया सुनहरा अवसर आया है। जो आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। उनके लिए एक कल ही वेबसाइट पर एक आरआरबी चेन्नई के वेबसाइट पर आया है नोटिफिकेशन। ये देखिए, पहले गूगल में जाएं, फिर आरआरबी चेन्नई, CHENNAI चेन्नई government.in पर जाएं। जाने के बाद ये देखिए, कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर का बहाली आया हुआ है। चलिए पहले कांस्टेबल का देख लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में है। पहले इंग्लिश वर्जन को, चलिए डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब ये देखिए, इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल रेलवे के लिए रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स है। इसमें ओपनिंग डेट देख लीजिए कब से है। आज से ही 15/4/2024 से स्टार्ट हो गया है और क्लोजिंग डेट 14/5/2024। ठीक है। और इसमें हाँ, अगर किसी तरह से फॉर्म आपको गलत हो जाती है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। मॉडिफाई कर सकते हैं आप, 15/5 से लेकर 24/5 तक कर सकते हैं। और इसमें देखिए, जो कांस्टेबल की बहाली होगी वो लेवल 3 के अंतर्गत में आती है और 21,700 रुपया इनिशियल पे ग्रेड पे होगा। मेडिकल जो है स्टैंडर्ड है B1, इससे ऊपर होता है A2, फिर उससे ऊपर होता है A1, लेकिन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कितना है, क्या रखा है, B1। 18 से 28 साल तक उम्र को भर सकते हैं। 4,208 वैकेंसी है। ऑल आरआरबी में क्या, ऑल आरआरबी में चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है। जो भी हैं स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ उनको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही एप्लीकेशन को लिया जाएगा। मेडिकल फिटनेस भी होगा। एज के लिए 18 से 28 जो कि दिया गया है। उसमें आपका डिटेल फिल में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मस्ट, बहुत ही ज़रूरी है। ये नंबर भुला मत दीजिएगा और ईमेल आईडी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको ये देखिए, स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा आपका CBT ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पिछले बार भी 2018 में जो बहाली आया था, सेम उसी पैटर्न पे है, कोई चेंज नहीं किया गया है। और इसके बाद आपका PET PMT होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है, आपका 1/3 मार्क्स नेगेटिव भी है। बैन किया हुआ है कि फ़ोन नहीं, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट, ये सब कुछ लेके तो जाना है ना, कोई लेकर जाता भी नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसमें कुछ ऐसी खास बातें दी नहीं है। चलिए देखते हैं और आगे। आपको दिया हुआ है फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी। जो SC ST के विद्यार्थी हैं, वो उनको CBT एग्ज़ाम जब दिया जाएगा या PET एग्ज़ाम, PMT एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, सभी के लिए फ्री ऑफ पास दिया जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब आप लोग आरआरबी का वेबसाइट, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है, ये दोनों रख लीजिए, ताकि किसी तरह से कोई भी परेशानी हो तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं।
चलिए आगे देखिए, मेडिकल ऑफ स्टैंडर्ड तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, B1 मेडिकल रहेगा आपको। लेकिन अगर वेयरिंग ग्लास, अगर चश्मा उश्मा या फ्लैट फुट, नॉक नी, सिक्वेंट आई, कलर्स ब्लाइंडनेस, ये सब अदर अगर कुछ भी ऐसा आपको रहेगा तो आप उसमें सिलेक्शन की नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आप www.indianrailway.com पे कनेक्ट पे अपना जाके मेडिकल मैनुअल का आप कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, वे वैसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन के हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग भर नहीं दें, सिर्फ इंडियन के लिए ही है। कांस्टेबल के लिए देखिए 18 से 25 एज में आपको छूट, 18 से 28 के लिए आपको छूट भी दिया जा रहा है। अब देखिए किसको किसको कितना छूट दिया जा रहा है। SC ST कैडेट जो है उनको 5 ईयर्स, और OBC के लिए जो है 3 ईयर्स का छूट दिया जा रहा है। एक सर्विसमैन जो है उनके लिए 3 ईयर्स, OBC के लिए 6 ईयर्स, SC ST के लिए 8 ईयर्स। ये सब वाइडो जो कैडेट हैं, मेल है फीमेल है, जो इस सब के लिए, हस्बैंड के लिए, ये सब जो है ये सब अपना कैटेगरी देख लें। और डेट ऑफ बर्थ आपको देखा जाए तो 18 से 28 है, UR 1996 तक, 1993 और 1991 ठीक है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट, हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसमें तो 10th पास ही चाहिए। 10th पास अगर क्वालिफाई है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हाँ, एग्जामिनेशन फ़ी आपको पता ही है, पिछले बार भी 500 रुपये लिया गया था और 400 रुपये रिफ़ंड किया गया था। लेकिन 400 रुपये रिफ़ंड उसी का होगा, नोट में देख लीजिए लिखा हुआ है, ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल बी अ रिफंड ऑफ दियर एग्जामिनेशन। मतलब जो भी विद्यार्थी अगर CBT 1 का एग्ज़ाम देते हैं और पास या फेल होने का कोई ज़रूरत नहीं है, वैसा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन CBT 1 को आप अटेंड किए, उसके बाद आपको अकाउंट में 400 रुपया ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। SC ST के लिए 250 रखा गया है, देख लीजिए। ओके, मोड ऑफ फ़ी पेमेंट, अगर आप जो भी हैं कैंडिडेट हैं ऑनलाइन के थ्रू ही, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू ही आप, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, इसके द्वारा ही एक्सेप्ट किया जाएगा। माइनॉरिटी के लिए भी है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट जो भी हैं उनके लिए आपको सारा चीज़ सबमिशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आप भर सकते हैं। EBC के लिए EBC सर्टिफिकेट एक इसमें दिया गया है, सबसे नीचे लास्ट में, वो जाके EBC का सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। जिनका इनकम 50,000 से कम है वो एलिजिबल है। BPL कार्ड के लिए भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू हुआ होता है। सो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको रिफ़ंड चाहिए, एग्ज़ाम देने के बाद आपको रिफ़ंड पैसा चाहिए, तो उसके लिए आपको बैंक का डिटेल बढ़िया से मेंशन, क्लियरली मेंशन करना होगा। नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड बहुत ही ज़रूरी है। इसमें है 500 वाले को 400 रुपया, जो 250 रुपये वाले को 250 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर किसी तरह से कोई अगर करेक्ट ये सब नहीं रहेगा तो ये तो भैया RRB का कोई जिम्मेवारी नहीं है। आगे देखिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है। EWS वाले भी सर्टिफिकेट इसमें दिया गया है आपको। EWS वाले को क्या क्या इसमें आपका फैमिली इनकम के लिए क्या क्या ऐसा है, जिसका 5 एकड़ से एग्रीकल्चर का लैंड उससे कम हो, रेसिडेंशियल 1000 स्क्वायर फीट से एबव हो, या इतना, मतलब ये सब लिखा हुआ कंडीशन को पढ़ लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक बनाना है। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाइए, पहले ब्लॉक लेवल CO से बना लीजिए, ठीक है, फिर SDM से बना लीजिए, अनुमंडल, और फिर
डीएम से बनवा लीजिए, डिस्ट्रिक्ट डीएम से बनवा लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए क्या है नोटिफिकेशन में। एनओसी जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए एनओसी का सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी होता है। पहले बोल दिया गया है सीबीटी एग्ज़ाम होगा, फिर पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर मेजरमेंट होगा, पीएमटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इंफॉर्मेशन, सारा इंफॉर्मेशन आपको आरआरबी के वेबसाइट पे और एसएमएस और ईमेल आईडी पर ही दिया जाएगा, जो भी हो दिया जाएगा। व्हाट एग्ज़ाम? कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में देख लीजिए आप क्या है, 10th है, आपको जो भी फॉर्म भराया जाएगा 10th के एग्ज़ाम पर ही होगा। आप 10th लेवल पर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें पैटर्न जो दिया गया है, आपका टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट का है और टोटल क्वेश्चन 120 मिनट का है। टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और टोटल समय आपको 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा का समय आपको दिया जाएगा और टोटल क्वेश्चन 120 मिनट का रहेगा। सॉरी, टोटल क्वेश्चन 120, आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट का और 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। ओके, नेगेटिव मार्क्स भी है, आपका 1/3 मार्क्स कटेगा भी। अगर मान लिया जाए 4 सही है, 4 गलत हुआ तो 1 नंबर आपका गलत कट जाएगा। मिनिमम पास परसेंटेज जो होना चाहिए, अगर CBT 1 का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 35% 30% आपको लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप क्या है डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद शॉर्टलिस्ट सारा चीज़ किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट जो भी है इसमें किया जाएगा। सिलेबस जो है आरपीएफ का, कांस्टेबल का, टोटल क्वेश्चन तो 120 क्वेश्चन है और जिसमें 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा आपको समय दिया जा रहा है। देखिए उसमें आप क्या क्या, 35 नंबर का मैथ, 35 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर का 35 नंबर का रीजनिंग, 35 नंबर का मैथ और 35 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर का जीएस रहेगा। और उसमें से भी 35 नंबर में मैथ में क्या आपको पूछा जाएगा ये भी इसमें दे दिया गया है। क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ठीक है। आगे देखिए एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल, अर्थमेटिकल, ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, etc, मतलब और भी पूछा जाएगा। जो रीजनिंग में है, रीजनिंग में देख लीजिए क्वेश्चन ऑफ एनालॉगीज, सिमिलरिटीज एंड डिफ्रेंशिएशन, एस्पेक्टेबल विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर्स सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग स्टेटमेंट, कंक्लूजिंग सिंगुलरिस्टिक्स रीजनिंग, etc। अब देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है। एम ऑफ द टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंटल अराउंड हिम या हर, मतलब आपके वातावरण में जो भी है उसको टेस्ट मतलब पूछा जाएगा। सोसाइटी के बारे में टेस्ट नॉलेज ऑफ द करेंट इवेंट्स, जो अभी करंट में क्या हो रहा है उसके बारे में। सच मैटर्स ऑफ द एवरीडे ऑब्जर्वेशन, जो आप
एवरीडे द ऑब्जर्वेशन जो करते हैं वो चीज़ क्या है? एक्सपीरियंस एक्सेप्ट एजुकेटेड पर्सन इंक्लूडिंग क्वेश्चन रिलेटेड इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, जनरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट, जनरल साइंस etc। ये आपका सारा सिलेबस दिया गया है, एक बार देख लें और उसी के हिसाब से चलिए आगे आप देखते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET और PMT देख लीजिए। कांस्टेबल है, मेल के लिए, फीमेल के लिए। मेल के लिए दौड़िएगा 1600 मीटर जो कि 5 मिनट 45 सेकंड में आपको दौड़ना है, और गर्ल्स के लिए दौड़ना है 800 मीटर जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप लड़कों के लिए 14 फीट, लड़की के लिए 9 फीट। हाई जंप लड़कों के लिए 4 फीट और लड़की के लिए 3 फीट, ठीक है। और कैटेगरी जो है मान लीजिए URE EWS OBC के लिए है, हाइट कितना होना चाहिए? 1.65 और फीमेल के लिए 1.57। और चेस्ट जो है ओनली फॉर मेल के कैंडिडेट के लिए 80 है, जनरल OBC EWS के लिए, और 85 फुलाकर आपको करना है। और SC ST के लिए है 160, हाइट 152 है, 7.62 और 81.2 है। बाकी जो घरवालिस, गोरखा, मराठस, डोरगास, ये सब जो भी अदर कैटेगरी के जो स्पेशल जो आते हैं गवर्नमेंट वाले, गोरखा है, मराठा है, दरोगा, ये सब जो भी आते हैं उनके लिए हाइट बहुत कम दिया गया है, देख लीजिए। और चेस्ट के लिए तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ है, बस इतना ही दिया गया है। उसके बाद क्वालिफिकेशन। अब आइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जनरल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। वो वैसे विद्यार्थी जो SC ST OBC और EWS में आते हैं और उनका सिलेक्शन होता है, मेरिट लिस्ट बनता है, उसके लिए एक नीचे सबसे नीचे लास्ट में डॉक्यूमेंट किस तरह से बनाना है वो सारा चीज़ दिया हुआ है। ये देखिए 10th का मार्कशीट इसम है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारा चीज़ EWS सारा चीज़, डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट है, 2 फोटोकॉपी सेल्फ स्टैंडर्ड कलर फोटोग्राफ, NOC भी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन, ये सब सारा चीज़ चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको बताया ही है, मेडिकल जो होगा B1 होगा। और आपको जो ग्लास इसम जो है या फ्लैट फुट है, नॉक नहीं है, स्क्वेंट आई है, कलर ब्राइटनेस है या कुछ भी इसम है तो आप ये नॉट एलिजिबल है। ट्रेनिंग के लिए अभी पहले एग्ज़ाम पास कीजिए, फिजिकल पास कीजिए, उसके बाद ट्रेनिंग आपको खुद दे दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है? कुछ नहीं, आप जाइए साइबर कैफ़े में, साइबर कैफ़े में जाकर 50 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, वो सारे आपके फॉर्म फिलअप सही ढंग से कर देंगे। खुद से मत भरिए, अगर जानकारी है तो आप भरिए, काहे कि 1 टाइम चांस आपको दिया जाएगा। पूरा का पूरा वेबसाइट है, किस वेबसाइट में आप जाके भरना चाहते हैं भर सकते हैं। आगे देखते हैं। इनवैलिड, अच्छा ये सब सर्च दिया हुआ है, सिग्नेचर को, अच्छा उससे बढ़िया है आप जाइए साइबर कैफ़े में, फॉर्म को जो बढ़िया से एक्सपीरियंस जो है उनसे फॉर्म को भरवाइए, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। किसके कंडीशन में है से सर्विस, सारा चीज़ ई कॉल लेटर का कहाँ दिया जाएगा? आपका वेबसाइट पे, RRB के वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन लीजिए, और नहीं तो SMS और ईमेल ID के पर आपको भेज दिया जाएगा। फ्री ट्रैवल पास भी दिया जाएगा, सारा चीज़ ऑनलाइन। और देखिए क्या है, वार्निंग दिया गया है। वार्निंग में क्या क्या है, एक ही डॉक्यूमेंट, मतलब एक कैंडिडेट सिर्फ एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपको बता ही दिए हैं। लेवल 3 का आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा, लेवल 3 का एग्ज़ाम आप समझ रहे हैं कितना हार्ड होगा। और इसका पे स्केल है 21,700 रुपया है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10th पास ही विद्यार्थी जो हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
देख लीजिए सीट कितना है। यूआर के लिए 1450, एससी के लिए 536, एसटी के लिए 268, ओबीसी के लिए 966 और ईडब्ल्यूएस के लिए 357। टोटल 3577 है। लड़की के लिए 256, एससी के लिए 95, एसटी के लिए 47, ओबीसी के लिए 170 और ईडब्ल्यूएस के लिए 63। टोटल गर्ल्स के लिए 631 मतलब 631 दिया गया है। और एक सर्विसमैन जो भी है लड़का या लड़की सबके लिए 420 को रखा है। अब देखिए आपको फॉर्मेट जो बोले थे, देखिए एससी एसटी के लिए कैंडिडेट का जो है फॉर्मेट, इस पे जाकर आप बनवा लीजिएगा। पहले ब्लॉक लेवल का जो सीओ लेवल से होता है, फिर सीओ के बाद एसडीएम आता है, एसडीएम फिर डीएम से जाकर तीनों से साइन करवा लीजिएगा। इसी पर प्रिंट आउट निकलवा के इसी पर आप लोग कर लीजिएगा। ओबीसी के लिए कैंडिडेट के लिए ये वाला दिया गया है। उसके बाद आपको ओबीसी सेल्फ डिक्लेरेशन जो कैंडिडेट है उसके लिए है। सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब खुद से अपना लिखेंगे, जो गैजेट ऑफिसर का साइन होता है। इनकम सर्टिफिकेट जो ईबीसी जिनका 50,000 से कम इनकम है उनके लिए ये ईबीसी का फॉर्मेट है। इस पे ही सारा रेलवे के फॉर्मेट से ही बनवाइएगा। डिक्लेरेशन जो है ये देखिए दिया गया है गैजेट ऑफिसर से, एक सर्विसमैन के लिए है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन है। और जाकर और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप आरआरबी चेन्नई के वेबसाइट पे जाएँ या किसी भी अन्य वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पर नोटिफिकेशन है, वहाँ उसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और बढ़िया से स्टडी करके फिर फॉर्म को फिलअप करें और सिलेबस को सारा चीज़ देख लें। सिलेबस देखने के बाद सारा तैयारी जम की कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो। इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।